वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों का स्वागत है। यानी वैशाली गुरु चैनल आप लोगों का स्वागत करता है। हम अभी आप लोगों को 12 क्लास के समाकलन, जिसको इंटीग्रेशन बोलते हैं, चैप्टर है 8A। 8A के सवाल हम आप लोगों को बताएंगे। किताब का नाम है आलोक भारती। आलोक भारती के 8A के क्वेश्चन 1 है। तो क्वेश्चन 1 में है इंटीग्रेशन a² प्लस bx प्लस c dx। आप देखते रहेंगे, ध्यान से देखेंगे। a² प्लस bx प्लस c dx देखते रहेंगे। इस सब को हम बारी बारी से इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन a² dx हो जाएगा, फिर bx dx, फिर हो जाएगा c dx। आप देखते रहेंगे। a है कांस्टेंस राशि, तो ये इंटीग्रेशन से पहले निकल जाएगा, तो बच जाएगा यहाँ पर a²। सेम इसी प्रकार से b बाहर निकल गया तो यहाँ बच जाएगा x dx, फिर इसी प्रकार से c बाहर निकल गया तो यहाँ पर 1 dx हो जाएगा। आप देखते रहेंगे। a हो जाएगा ना। एगो फार्मूला होता है x पर पावर n। x पर पावर n dx का फार्मूला बनता है x पर पावर n प्लस 1 अब बटा n प्लस 1। एक फार्मूला है, सेम यही फार्मूला यहाँ पर लागू कर देंगे कि कितना हो जाएगा। यहाँ पर x पर पावर 2 प्लस 1 अब बटा 2 प्लस 1। जितना ऊपर लिखते हैं पावर ना, उतना ही नीचे लिखते हैं। यहाँ पर प्लस हो जाएगा b गुने, यहाँ पर x पर पावर 1 है, तो फिर देखेंगे यहाँ पर n प्लस 1 वाला फार्मूला है 1 प्लस 1 अब बटा 1 प्लस 1। जितना ऊपर लिखते हैं उतना ही नीचे लिखेंगे। यहाँ c हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते रहेंगे a, यहाँ पर हो जाएगा a(x³ बटा q यानी 3 आ जाएगा यहाँ पर नीचे, प्लस इसको गुना करेंगे तो b(s² बटा 2 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा यहाँ पर cx है प्लस ही c है कांस्टेंस राशि। ये लगता है कि आप लोगों के बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा ये बनाया हुआ सवाल आप लोगों को अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और ऑल दबा देंगे, लाइक कर देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिले। अब देखेंगे आप लोग, ये क्वेश्चन नंबर 1 के दूसर का सवाल है। अब देखेंगे x³ प्लस 5s² माइनस 4 बटा s² है। तो कभी भी इंटीग्रेशन भाग या गुना में नहीं निकलता है। इसको जब भी अगर निकालना होता है तो इसको निकालेंगे जोड़ नहीं तो घटाव में। तो यहाँ देखेंगे, आप यहाँ देखेंगे कैसे निकालेंगे से s² से बारी बारी में ये अंश वाला में सब में हम भाग करेंगे। तो क्या करेंगे देखते रहेंगे, x³ x³ है यहाँ पर, और हो जाएगा यहाँ पर बटा s² प्लस 5s² बटा हो जाएगा यहाँ पर s² माइनस 4s², ठीक है ना। 4 बटा x पर पावर s² हो जाएगा। ठीक से नहीं लिखा, फिर से लिख देते हैं, हो जाएगा ना। अब देखते रहेंगे, अब देखते रहेंगे आंसर दोनों कट जाएगा। यहाँ पर देखेंगे कि x और x यानी आधार आधार बराबर है, सेम अंक है, तो नियम है जब सेम अंक कॉमन टर्म में निकल जाता है तो पावर घटाव में टूटता है। तो 3 माइनस 2 प्लस 5 माइनस ये 4 हो गया। नीचे के मान जब ऊपर ले जाते हैं ना नीचे के, तो ये माइनस ये प्लस माइनस में चेंज हो जाता है, तो यहाँ जाएगा dx। फिर देखेंगे यहाँ पर x हो गया, 3 में से 2 चला गया तो 1 बचेगा, फिर प्लस हो जाएगा, ये 5 हो गया, यहाँ पर 4 x पर माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, बारी बारी से सबको हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो हो जाएगा dx प्लस 5 पहले निकाल देते हैं, तो यहाँ 1 dx माइनस 4 निकाल दिए बाहर इंटीग्रेशन से पहले, तो यहाँ जाएगा x पर पावर माइनस x। अब देखते रहेंगे, फिर फार्मूला यहाँ डालेंगे x पर पावर n वाला, तो इसका होता है x पर पावर n प्लस 1 अब बटा n प्लस 1, ठीक है ना। यही फार्मूला यहाँ डालेंगे। यहाँ पावर 1 है
तो यहाँ हो जाएगा एक्स पर पावर एन प्लस वन अब बटा एन प्लस वन, फिर प्लस 5 एक का इंटीग्रेशन एक्स निकलता है, ये 4 हो गया। सेम इसी प्रकार से निकालें, कैसे निकालेंगे, एक्स पर पावर -2 प्लस वन अब बटा -2 प्लस वन ए प्लस सी हो जाएगा। अब देखते रहेंगे यहाँ पर एक्स पर पावर 2 अब बटा 2 हो गया, प्लस ये 5x माइनस ये हो जाएगा 4, तो यहाँ पर -2 में से +1 घटेगा तो -1 आ जाएगा, यहाँ माइनस हो गया। अब देखते रहेंगे यहाँ पर ये -1 से ये -1 में भाग करेंगे तो दोनों प्लस बन जाएगा। तो देखते रहेंगे यहाँ पर a² बटा 2 हो जाएगा, यहाँ पर 5x आ जाएगा 4, एक माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा पावर -1, यानी माइनस से को इन्वर्स बोलते हैं। इस जगह हम इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं। देखते रहेंगे a² बटा 2 अब प्लस 5x, ए माइनस है, ये माइनस के बदला में 1 आता है तो कितना हो जाएगा 4 बटा x प्लस सी, ये आपका आंसर बन के तैयारी होगा। फिर हम आपको 1 के 3 नंबर सवाल बनाएंगे। अगर मेरा बनाई हुआ सवाल आप लोग अच्छा लगता हो, पसंद पड़ता हो, समझ में आता हो तो कम से कम आप इसे सब्सक्राइब कर देंगे। अब 1 के तीसरा सवाल देखेंगे तो एक का तीसरा सवाल है इंटीग्रेशन 1 - x इंटू √x dx। अब देखते रहेंगे यहाँ पर आंसर में आप देखेंगे 1 - x √x dx। अब देखते रहेंगे ये √x से दोनों में बारी बारी से गुना करेंगे तो √x हो जाएगा, यहाँ देखेंगे x गुने √x हो जाएगा, ठीक है ना, इंटीग्रेशन dx। देखिए √x यानी कहीं भी √x देखेंगे ना तो इसका मान होता है 1/2, यानी x पर पावर 1/2। सेम इसी प्रकार से इसको हम निकाल देंगे तो x पर पावर 1/2 माइनस x गुने रूट के मतलब होता है 1/2 इंटीग्रेशन यहाँ हो जाएगा dx। अब देखते रहेंगे इसको x पर पावर 1/2 माइनस, देखेंगे यहाँ पर x गुना में है, दोनों कॉमन निकल जाएगा। जब गुना आधार जब कॉमन निकलता है तो पावर जोड़ में टूट जाता है, ठीक है ना, यहाँ हो जाएगा dx। देखोगे x पर पावर 1/2 माइनस, अब देखोगे भिन्न के ही जोड़ है तो जोड़ करेंगे ना तो 3/2 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब dx है, फिर फार्मूला हम डालेंगे x पर पावर n वाला, तो इसको होता है x पर पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1, यहाँ कर देंगे इसी प्रकार का। तो x पर पावर 1/2 प्लस 1 अब बटा 1 + 2 + 1। फार्मूला है कि जितना ऊपर लिखते हैं ना सेम उतना ही नीचे लिखा जाता है। तो हो जाएगा x पर पावर 3/2 + 1 अब बटा हो जाएगा 3/2 + 1, ठीक है। अब देखते रहेंगे x हो गया, इसको भिन्न के जोड़ निकालेंगे ना तो यहाँ हो जाएगा कितना 3/2, इसका ही भिन्न को जोड़ निकालेंगे तो 3/2 आ जाएगा। इसको भी निकालेंगे, भिन्न के जोड़ अगर निकालते हैं तो ये हो जाएगा 5/2, ये भी हो जाएगा 5/2। हम यहाँ पर लिख देते, इसको मिटा देते हैं, यहाँ लिखेंगे, देखते रहेंगे ये तो है भाग का चलते नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो 2/3 हो जाएगा गुने x पर पावर 3/2, फिर 2 चला गया ऊपर तो 5 नीचे चलाया तो यहाँ लिख देंगे x पर पावर 5/2, यही इसका आंसर हो गया। आप प्लस सी चूँकि लिख देंगे, कहला कि चूँकि कांस्टेंट राशि। फिर हम आपको अगला हिसाब सोल्व करके बताएंगे। अगर मेरा बनाया हुआ हिसाब आप लोग को अच्छा लगता हो, पसंद पड़ता हो तो सब्सक्राइब कर देंगे, बेल ऑल दबा देंगे, लाइक कर देंगे, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले। आप देखेंगे 2 के 1 नंबर सवाल बनाएंगे तो 2 के 1 नंबर सवाल में है 4e पर पावर 3x + 1, ये सवाल है, आप लोग गौर से देखेंगे। आप देखते हैं यहाँ पर आंसर है तो आंसर में लिखेंगे i बराबर इंटीग्रेशन 4e पर पावर 3x + 1, यहाँ हो जाएगा dx। अब फिर देखेंगे, यहाँ देखेंगे हम डायरेक्ट निकाल देते हैं, ये 4 निकल जाएगा बाहर, ये 4 निकल गया। e पर पावर x वाला फार्मूला डालेंगे, यानी e पर पावर x का इंटीग्रेशन e पर पावर x से निकलता है
तो ई पर पावर निकल गया। आ देखते रहेंगे ए है कांस्टेंस राशि, तो कांस्टेंस राशि नीचे उतर जाता है। आ एक का इंटीग्रेशन एक्स बनता है, सी कांस्टेंस राशि है, ए इसका आंसर हो गया। लगता है कि आप लोग के समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे ये 2 के 2 नंबर सवाल है। तो 2 के 2 नंबर में सवाल है कि इंटीग्रेशन 2s² प्लस ई पर पावर x, ठीक है ना, ये आपका सवाल है। अब देखते रहेंगे i बराबर इंटीग्रेशन 2s² प्लस ई पर पावर x dx। अब देखते रहेंगे 2 है x पर पावर 2 है, तो इसका इंटीग्रेशन 2 + 1 बटा 2 + 1 यानी n+1 बटा n+1। ई पर पावर x का इंटीग्रेशन ई पर पावर ई ही निकलता है। कांस्टेंस राशि के लिए हम c लिख दिए। 2 आ 1 यहाँ 3 हो जाएगा, गुने x पर पावर 3 प्लस ई पर पावर x प्लस c। ये आपका बन के तैयारी हो गया। आपको ये सवाल समझ में आता होगा, इसका आंसर समझ में आता होगा तो आप लोग कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, जिससे आप लोग का नोटिफिकेशन मिले। अब आप लोगों के सामने 2 के तीसरा नंबर सवाल बना के आप बताएंगे। आप देखते रहेंगे यहाँ पर आंसर में ANS देखते रहेंगे। यहाँ पर i बराबर इंटीग्रेशन 2s² 3 sin x 5√x, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, हम बारी बारी से इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो ये कांस्टेंस राशि है, तो इंटीग्रेशन से पहले निकल गया, ठीक है। यहाँ भी देखेंगे 3 कांस्टेंस राशि है, तो ये निकल गया, तो यहाँ बच जाएगा sin x dx। फिर यहाँ देखेंगे 5 है कांस्टेंस राशि, तो बाहर निकल गया, ये हो गया √x a dx। अब देखते रहेंगे ध्यान से, 2 हो गया ना, और x पर पावर n वाला यहाँ फार्मूला डालेंगे, तो इसका फार्मूला है n+1 यानी 2 + 1 बटा 2 + 1 माइनस 3 हो गया ना। और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस बनता है, ठीक है ना। ये प्लस हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। और x पर पावर मतलब x रूट x वाला का निकलता है, चूँकि ये रूट का मतलब होता है 1/2, 1/2 + 1 बटा 1/2 + 1 हो जाएगा। और फिर देखेंगे यहाँ पर 2/3 x पर पावर 3 ये माइनस माइनस प्लस 3 cos x प्लस यहाँ हो जाएगा 5। इसको हम भिन्न के जो निकालेंगे तो 3/2 हो जाएगा, अब बटा हो जाएगा 3/2। तो फिर हम एक लाइन यहाँ बढ़ा देते हैं, तो 2/3 x³ प्लस 3 cos x प्लस ये 2 चला जाएगा ऊपर और 3 चला जाएगा नीचे, गुने 5 x पर पावर 3/2, ठीक है ना। x³ प्लस 3x³ गुना करेंगे तब 5 दूना 10 बटा 3 हो जाएगा x पर पावर 3/2। यह आपका आंसर बन के तैयारी हो गया। फिर हम आप लोगों को अगला सवाल बनाएंगे। अगर ये आपको समझ में आया होगा तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल ऑल दबा देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिले।